हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आत्मनिर्भर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम कल बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अपने पुत्र को और पुत्री को भतीजे से 4 गुना तो पुत्री को मिलता है, पुत्र को कितना मिलता है 5 गुना। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था जिसको हम सोल्व कर लिए थे। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है हमारे को 7:9:12 दे रखा है। ए बी और सी की जो आय दे रखी है उनका अनुपात दे रखा है 7:9:12 और उनकी खर्चों का अनुपात दे रखा है दोस्तों 8:9:15। यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, ए के बारे में बात कर रहा है, ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, तो ए बी और सी की बचत का क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। दे क्या रखा है? सबसे पहले तो ए बी और सी इनका अनुपात दे रखा है, इनकी आय का अनुपात दे रखा है। ये आय का अनुपात दे रखा है दोस्तों 7:9:12। इनकी आय का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 7:9:12। अगर मैं इनकी आय में यहाँ 70 कर दूं या 90 लिख दूं या 120 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम दोस्तों? अगर मैं यहाँ 700 कर दूं या 900 कर दूं या 1200 कर दूं, यही तो हमारा अनुपात का नियम कहता है कि 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के मध्य संबंध दर्शाता है। और वो संबंध कौन दर्शाता है दोस्तों? अनुपात और समानुपात ही तो दर्शाते हैं संबंध। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ x लिख दूं, यहाँ पर भी x लिख दूं और यहाँ पर भी x ऐड कर दूं तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 8:9:15। उनके खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों? 15। क्या मैं इसको यहाँ 8x कर सकता हूँ, 9x कर सकता हूँ, 15x कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि आय और खर्च हमारे सेम नहीं होते। आय मान लो आपके पास 100 रुपये है, उसमें से आपको 100 रुपये मिले, तो मिले मतलब आपको आपकी इनकम कितनी हो गई 100। उनमें से आपने खर्चा कर दिया 20 रुपये, तो 20 रुपये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर, खर्चा। और उनमें से आपके पास बचे कितने? 100 में से आपने 20 खर्च कर दिया, तो आपकी सेविंग कितनी रही? बचत कितनी रही? यार वो बचत बची आपके पास 80 रुपये। तो अगर मैं टोटल में से खर्चों को घटा दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? बचत ही तो निकल के आएगी। इसी प्रकार में आय और खर्चे को सेम नहीं कर सकता, तो इसको अलग से दर्शाते हैं हम। मान लो यहाँ मैं 8y लिख दिया, यहाँ मैंने 9y लिख दिया और यहाँ 15y कर दिया। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, तो बचत कैसे निकालेंगे? अगर मैं आय में से खर्च घटा दूं, मान लो बचत, और बचत कैसे निकालेंगे? अगर मैं आय में से खर्च निकाल दूं तो बचत आएगी। अगर मैंने यहाँ मान लो कर दिया 7x - 8y कर दिया, ये मेरे पास आय थी, इनमें से ये खर्चा था 8y, ये कर दिया, तो मेरे पास बचत निकल के आएगी। और बचत कितनी? ए अपनी आय का, ए की आय कितनी है 7x, ए की आय कितनी है 7x। ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, उसकी आय थी 7x, उसमें से वो 1/4 बचाता है। कितना बचाता है दोस्तों? 1/4 वो बचत करता है। अगर मैं इस समीकरण को 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएंगे 28x, इधर आएंगे 32y और यहाँ बचेंगे 7x। अगर मैंने 7x को 28 इधर लेके आया तो 7x तो हो जाएंगे माइनस के, और -32y में इधर लेके गया तो ये हो जाएगा प्लस का। 28x में से 7x में घटाया तो मेरे पास निकल के आ गया दोस्तों 21x, और इधर कितने? ये माइनस है, उधर जाएंगे तो ये हो गई 32y।
और दोस्तों आगे तो आपको बताया हुआ है कि ऐसी कंडीशन आपको दिखे तो आप इनको उल्टा कर दो। जैसे मान लो कि यहाँ से x और y के मान निकालने मेरे को, तो x का मान तो होगा जो y के साथ संख्या है, उल्टे करने, विलोमानुपात पढ़ा था आपने, व्युत्क्रमानुपात इन्वर्स करना है। या तो आप इनको उल्टा करके लघुत्तम लेके वैसे निकाल लो x y, या फिर डायरेक्ट याद रखो कि जो x के साथ में संख्या है वो तो मान y का होगा, और जो y के साथ में संख्या है वो मान x का होगा। जो 21 है वो तो y का होगा, और जो 32 है वो x का होगा। तो मैंने x का तो लिख दिया 32 और y का लिख दिया दोस्तों 21। मेरे पास क्या निकल के आए, x और y आ गया। यही तो हमने यहाँ पे i में लिखा था कि सबको x माना, और x का मान मैं यहाँ ऐड कर दूँ, सबको मैं मान लो 32 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और y का मान निकल के आया 31 में 21, मैं इसको यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितने निकल के आएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। 32 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। एक तो दोस्तों हम ऐसे करते हैं 7 दूनी 14, 7 3 21। एक आप डायरेक्ट कर लिया करो, 7 को 30 से किया तो 210, 7 3 21, और 7 को मैंने 2 से किया, ऐसे तोड़ के फिर गुणा कर लोया करो तो आपको गुणा करने में आसानी होगी। 7 को मैंने 2 से किया तो 14, 210 में 14 ऐड कर दो तो हमारे पास निकल के आएंगे दोस्तों 224। अगर मैंने 9x को 32 से किया, 9 को 30 से किया तो 180, और फिर 9 को 2 से किया तो 18 निकल के आए, और टोटल कितने हो गए, 9 2 18 का 8, और 9 3 27, और 27 और 1 28, 280। उसके बाद में 12 को मैंने 32 से किया, 12 दूना 24 का 4, और 12 3 36, 36 और 2 38, 384। इसी प्रकार मान लो मैंने 21 को 8 से किया, 21 अंटा कितना होता है दोस्तों 168, कितना होता है 168, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 9 को मैंने 21 से किया तो 21 नाम 189। अगर मैंने 21 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा दोस्तों, 15 का 5 हासिल के 1, 15 दो 30 और 1 31, कितने आए दोस्तों 15 एकम 15 का 5 हासिल का 1, 15 दो 30 और 1 31। अब क्या पूछ रहा है, अगर आप बचत करता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। ए बी सी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों हमारे को। ये मान लो बचत है और इस बचत का हमारे को क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अगर मैं आय में से खर्चा निकाल दूं तो मेरे पास बचत आएगी। अगर मैंने इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया तो मेरे पास सेविंग बचेगी या नहीं बचेगी। अगर 224 में से मैंने 168 घटाए तो कितने बचेंगे दोस्तों, ये तो बच गए हमारे 24 और इधर से बच गए हमारे 32, और 32 को मैंने अगर 24 में ऐड कर दिया तो कितने आएंगे दोस्तों 56। अनुपात अगर 288 में से मैंने 189 निकाले तो कितने 288 189 तो 99 बचेंगे डायरेक्ट ही। भाई यहाँ 189 या 188, अगर मान लो यहाँ 188 होते हैं मैं निकालता तो 100 या 189 एक और माइनस कर दो तो कितने निकल गया ये दोस्तों 99। और उसके बाद में 384 में से 315 माइनस करो, 84 में से 15 माइनस निकालो। पहले तो 4 में से 5 निकाल लो, 84 में से 5 निकाले तो बचे 79, और 79 में से 10 और निकालो तो मेरे पास कितने बच गए, बताओ कितने बचे यार। वो बच गए मेरे पास 69। 69 पर्सन ने क्या पूछा, भाई साहब क्या बोल रहे हैं, क्या निकालने के लिए बोला, इन्होंने यही तो बोला कि ए बी सी की बचत का, ये बचत ये ए और ये बी और ये सी, ए बी सी की बचत का मान ज्ञात करो। 56 अनुपात 99 अनुपात 69, यही तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट है, उसमें हमारा आंसर है 56 अनुपात 99 अनुपात 69। उल्टे मत कर देना दोस्तों, किसी में 69 पहले, किसी में 99 पहले, किसी में बीच में है, तो आप तीनों को सीक्वेंस में ही लिखना, इनको उल्टे मत कर देना, नहीं तो आपके आंसर किसी और पे टिक होगा और वो गलत माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है 2 संख्याएं 17 और 45 के अनुपात में 2 संख्याएं 17 और 45 के अनुपात में है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5। छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या का 1/5 वे भाग से 25 कम है। वे भाग से कितना कम है, 25 कम है दोस्तों। 25 कम है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या याद करो। ये हमारा प्रश्न बोल रहा है कि 2 संख्याएं 17:45 के अनुपात में दे रखी है। 2 संख्याएं छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 25 कम है। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों हमारे को कि छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या ज्ञात करें तो मान लो हमारे पास एक तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों हमारे को 17:45। कितना दे रखा है, 17:45 ये हमारे को दे रखा है। आगे ये क्या बोल रहा है, छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से। अगर मैं इस संख्या को मान लो यहाँ कर दूं 17x और 45x तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा अनुपात का नियम ही यही दर्शाता है कि 2 सजातीय राशि आपस में संबंध दर्शाने का काम करती है। तो मैं 170 कर सकता हूँ, 450 कर सकता हूँ, इसमें परिवर्तन कर सकता हूँ बिल्कुल। आगे प्रश्न बोल रहा है कि छोटी संख्या का 1/3 भाग, छोटी संख्या कितनी है, यह है 17x। 17x का 1/3 भाग, 17x का 1/3 भाग है जो बड़ी संख्या का 1/, बड़ी संख्या कितनी है 45x और बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 25 कम है। छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 से, ये दे रखी है छोटी संख्या, ये दे रखी है बड़ी संख्या। और प्रश्न कह रहा है कि इससे 25 अगर मैं इससे घटाऊं ना तब ये बराबर होगा, बड़ी संख्या से 25 कम है कौन, छोटी संख्या। अगर मैंने इसमें से 25 माइनस कर दिया तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। प्रश्न ही तो यही कह रहा है कि छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 25 कम है। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या बोल रही है कि मेरे से 25 कम है छोटी संख्या, तो मेरे में से 25 माइनस करोगे ना तब जाके मैं छोटी संख्या के बराबर हो जाऊंगी। तो मानो इसको हल करो तो मान लो इधर 3 इधर 5 इधर मैंने 1 लिख दिया, तो मैं इनका लघुत्तम ले लूं डायरेक्ट यहीं पे, या फिर 3 को उधर वर्जक गुणा करो और 5 को इधर वर्जक गुणा कर दो। आप वैसे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ 3 और 5 का लघुत्तम लिया 15, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, सवाल खत्म होने जा रहा है दोस्तों। 3 में से 3 का मैंने 15 से डिवाइड किया तो मेरे पास निकल के आए 5, और 5 को मैंने 17x से मल्टीप्लाई किया तो 17 पाने पीछे सी। दोस्तों पावड़े भी याद कर लेना साथ के साथ, वो भी काम में आएंगे। बराबर यहाँ 45x है और 5 को मैंने 15 से डिवाइड किया तो निकल के आए 3, और 3 को मैंने 45 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितने निकल के आए दोस्तों, 45 दूना 90, 45 तिया 135, यहाँ निकल गया है 35 माइनस
यहाँ 25, एक को मैंने 15 से डिवाइड किया तो 15 और 15 को 25 से मैं मल्टीप्लाई किया, 25 इंटू 15 मान लो। अगर इसको मैं इधर ले आऊं और पीछे से x को उधर ले जाऊं तो ये तो हमारे प्लस में हो जाएगा। 25 इंटू, मैंने बोला कि 15 को तो यहीं पे छोड़ना है, यहीं पे उड़ा देना है, लघुत्तम को तो वहीं छोड़ दो। अनुपात और समानुपात में स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि जो हम लघुत्तम ले रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उसको काम होने के बाद जो हमारे चाहिए वो मिल गया तो उसको वहीं पे उड़ा दो दोस्तों। 25 इधर में ले आया तो 25 इंटू 15 किसके हो गए दोस्तों, प्लस के, और 135 तो पहले से थे, और मैं 85 को अगर उधर ले गया तो प्लस के थे तो माइनस के हो गए। पूछ क्या रहा है दोस्तों, 135 में से 85 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना। 135 में से, मैं इसको यहाँ हल कर रहा हूँ, 135 में से 85 गए तो मेरे पास कितने बचे दोस्तों, 50x। कितने बचे, 50। घटा के देख लो 50, इधर तो ये मान लो 15 और वो 35, 50, और यहाँ कितने हैं दोस्तों, 25 इंटू 15। मान ज्ञात करना है x का, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 25 इंटू 15 बटे 50। क्या मैं इसको काट सकता हूँ, 25 से एक बार, 50 से कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार। कितनी बार गया, 2 बार। मेरे पास निकल के क्या है दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, तो हमारे पास अगर मैं 25 को 50 से उड़ाया तो मेरे पास निकल के आए 2, तो x का मान निकल के आ गया दोस्तों 15 बटे 2। अगर मेरे पास x का मान निकल के आया, मेरे से पूछा क्या है कि छोटी संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या, और इनमें से छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, 17 दिख रही है। अगर मैं x का मान रख दूं 15 बटे 2 तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा छोटी संख्या। अगर मैंने 17 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया दोस्तों, और वो मेरे पास निकल के आया 17.85, और 17 और 8 25। सही है क्या दोस्तों, 15 7 105, 10 15 10 25 बटे 2। अगर मैंने 255 को 2 से काटा तो मेरे पास क्या निकल के आएंगे दोस्तों, 127 से ही 1/2। क्या दोस्तों आंसर सही है, 27.5 का मतलब होता है इसको डबल करे तो 55, और 100 का मतलब डबल करे तो 200। मेरे पास छोटी संख्या निकल के आई दोस्तों, और वो कितनी आई, 127 से ही 1/2। यही तो प्रश्न बोल रहा है कि भैया छोटी संख्या ज्ञात करो। अगर वो बड़ी संख्या के बारे में बोलता तो बड़ी संख्या ज्ञात करते, उसने छोटी के बारे में पूछा तो छोटी संख्या ज्ञात कर दी। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हमारे पास, यदि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5 है, और उनका लघुत्तम 4:5 है, और उनका लघुत्तम समावर्ती है दे रखा है दोस्तों 80 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। 80 है तो छोटी संख्या
प्रश्न दे रखा है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका लघुत्तम समावर्त्य 80 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो बिल्कुल करेंगे साहब। प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याएं, ये फर्स्ट संख्या और ये सेकंड संख्या का अनुपात दे रखा है दोस्तों 4:5 दे रखा है। और वो बोल रहा है एक तो हमारे होता है मैसअप और एक हमारे होता है लेसअप। दोस्तों मैसअप को बोला जाता है HCF और लेसअप को बोला जाता है LCM, मतलब लघुत्तम। तो 4 और 5 का मैसअप क्या होता है दोस्तों, 4 और 5 का मैसअप क्या होता है दोस्तों, अगर वह छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है दोस्तों, एक का ही भाग जाता है दोनों में। और लेसेप का मतलब हो गया वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग इन दोनों का चले जाए तो वो कितना है दोस्तों 20। हमारे लेसेप 20 आ गए। तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये 4x और ये 5x। भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि लघुत्तम समावर्त्य 80 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अगर हमारे लसब 20 है और भाई साहब बोल रहे हैं मेरे हिसाब से लसब लघुत्तम 80 है, ये हटा दो दोस्तों, ये नहीं है। अगर भाई साहब के हिसाब से लसब 80 आ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से तो लसब 20 है, अगर 20 की वैल्यू 80 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 80/20। मैंने 80 को 20 से 80 को काट दो तो कितना बचा 4। पूछ क्या रहा है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। और छोटी संख्या कितनी है 4। अगर मैंने 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या निकल के आएगी दोस्तों, और वो निकल के आएगी मेरी छोटी संख्या। जिसने पर्सन ने तो यही तो बात बोली कि छोटी संख्या अगर बड़ी होती तो 20 और छोटी है तो 16, और 16 और 20 इनका लघुत्तम समावर्ती 80 आएंगे। ये तो पर्सन 4 और 5। मैसअप का मतलब हो गया दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चले जाए। और लेसेप का मतलब हो गया वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चले जाए। हमारे हिसाब से तो लेसेप है दोस्तों 20 और पर्सन के हिसाब से 80। तो 20 की वैल्यू ही 80, तो एक की वैल्यू 80/20 बराबर 4। ज्ञात क्या करना है छोटी संख्या, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में कर दो 4 × 4 और हमारे पास छोटी संख्या निकल गया इस 16। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। जैसे ही आपको प्रश्न बोले कि भैया ये ज्ञात करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको हल करते चलो, कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है हमारे पास, एक मिश्र धातु में तांबा, जिंक और निकल, एक मिश्र धातु में क्या दे रखा है, तांबा, जिंक तथा निकल। तांबा, जिंक तथा निकल का अनुपात दे रखा है दोस्तों 5:3:2 दे रखा है। और पर्सन आगे क्या बोल रहा है, के अनुपात में है। आगे भाई साहब क्या बोल रहे हैं, इस मित्र धातु के 100 किग्रा में, इस मिश्र धातु के 100 किग्रा में और कितना निकल मिलाया जाए, कितना निकल मिलाया जाए कि
नया अनुपात, जो नया अनुपात है वो 5:3:3 में हो जाए। ये पर्सन बोल रहा है। क्या कह रहा है पर्सन ये बोल रहा है दोस्तों कि एक मिश्र धातु में तांबा, जिंक तथा निकल का अनुपात दे रखा है दोस्तों 5:3:2 के अनुपात में है। इस मिश्र धातु में 100 किग्राम में और कितना निकल मिलाया जाए, मतलब निकल की कितनी मात्रा और मिलाया जाए कि नया अनुपात हमारे पास 5:3:3 हो जाए। ये मान लो जिंक, तांबा टी, ये मान लो जिंक और ये मान लो निकल। इनका जो हमारे को अनुपात दे रखा है दोस्तों वो कितना दे रखा है 5:3:2 दे रखा है दोस्तों। और भाई साहब आगे क्या बोल रहे हैं, ये तो है हमारा पुराना अनुपात, और नया अनुपात क्या दे दिया भाई साहब ने, नया अनुपात बोल रहा है कि निकल की कितनी मात्रा और मिलाया जाए कि नया अनुपात 5:3:3 में हो जाए। मान लो मैं इनको टोटल कितने दे रखे हैं हमारे पास, टोटल दे रखा है 100 केजी, 100 ग्राम, 100 किग्रा मतलब 100 केजी दे रखा है। अगर मैं टोटल का भाग लगा दूं, मान लो इसके हिसाब से पर्सन के हिसाब से तो 100 है और हमारे हिसाब से कितने हैं टोटल 5 और 3 8 और 2 10। अगर मैंने 100 में 10 का भाग लगा दिया तो मेरे पास कितने निकल गए दोस्तों 10। अगर मैंने इनको प्रत्येक को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास निकले यहाँ तो 50, यहाँ निकल के आए 30 और यहाँ निकल के आए 20। आगे पर्सन क्या बोल रहा है दोस्तों, और कितना निकल मिलाया जाए, मतलब निकल की मात्रा उसमें और कितनी मिलाई जाए। क्या हमारे को तांबा मिलाने के लिए बोल रहा है, क्या हमारे को जिंक मिलाने के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा। तो इस 5 का मान तो हो गया 50 और इस 3 का मान हो गया हमारे 30, क्योंकि यही तो हमारा पुराना वाला अनुपात है और मात्रा है। अगर इसमें कुछ मिलाना ही नहीं है तो वही वापस कि 5 का मान ही 50, 3 का मान ही 30, तो मान लो और कितना निकल मिलाया जाए कि उसकी मात्रा कितनी हो जाए, इस अनुपात में हो जाए। मान लो कि 5 था तो 5 का 50 हुआ तो कितना गुना हुआ दोस्तों 10 गुना, 10 गुना बढ़ा। इधर 3 का 10 गुना 30, तो इधर 3 का भी 10 गुना मैंने कर दिया तो कितना निकल के आएगा दोस्तों 30। पूछ क्या रहा है, पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 30। कितनी मात्रा और मिलाई थी, 20 से अगर 30 हो गया तो 20 से 30 हो गया तो उसमें 10 और मिलाएंगे निकल की मात्रा, तो हमारे पास जो पुराना नया अनुपात आएगा वो इस अनुपात में आएगा कि निकल की मात्रा पहले 20 थी भैया उसमें 10 और मिलाओ, जब जाके हमारा ये अनुपात सही होगा। तो 20 ऐसे कर लो, नहीं तो मान लो कि 5 की वैल्यू ही कितनी है, या तो इसको ले लो या इसको, या तो 5 की वैल्यू थी 50 या 3 की वैल्यू 50। मान लो 5 की वैल्यू ही 50 तो एक की वैल्यू कितनी है 50/5, तो एक की वैल्यू निकल के आई मेरे पास 10। कितना ज्ञात करना है, 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इंटू 3, तो हमारे पास निकल के आ गई 3 की वैल्यू 30। और पहले 20 था बाद में 30 मिलाया, 30 हो गया, पहले 20 30, तो कितना मिलाया 10 ही तो मिलाया दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारे पास है, एक फल विक्रेता बड़े, मध्य व छोटे साइज के सेब, एक फल विक्रेता बड़े, मध्य व
छोटे साइज का सेब, छोटे साइज का सेब क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के हिसाब से बेचता है। 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के हिसाब से बेचता है। कुछ बेचे गए सेब, कुछ बेचे गए सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे। तो एक सेब की औसत कीमत ज्ञात करो। तो एक सेब की औसत कीमत ज्ञात करो। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? एक फल विक्रेता बड़े, मध्य, छोटे साइज का सेब क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के हिसाब से बेचता है। कुछ बेचे गए सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे। तो एक सेब की औसत, एक सेब की ज्ञात करनी है। कर लेते हैं दोस्तों। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? कहीं प्रॉब्लम नहीं है। सेब कैसे है? एक तो बड़ा दे दिया, एक छोटा दे दिया, सॉरी मध्य में दे दिया, और एक छोटा दे दिया, और उनकी कीमत है 15 रुपये एक सेब की, 10 रुपये मध्य वाले सेब की और 5 रुपये छोटे वाले सेब की। अब उनका बेचे गए सेबों का, ये सेब है, बेचे गए सेबों का अनुपात दे दिया हमारे को 3:। बड़ी सेब तो 3 बेची, मध्य में जो सेब है वो 2 बेची, और जो छोटी सेब है वो उसने 5 बेच दी। अगर एक सेब का मूल्य 15 है तो 3 सेबों का कितना मूल्य होगा? यार वो हमारे पास निकल के आएगा दोस्तों 15 × 45 रुपये। अगर एक मध्य सेब का 10 रुपये है तो 2 सेबों का कितना होगा? 20। अगर एक छोटी सेब का 5 रुपये है तो 5 सेबों का मूल्य कितना होगा? 25। होगा या नहीं होगा? मान लो आप दुकान पे गए और मान लो कि आप सामान लेके आए, आप कुछ सामान बेचने गए, तो मान लो आपने कुछ 20 वस्तुएं बेच दी और उसमें अलग अलग हिसाब से बेच दी, और टोटल आपके पास 100 रुपये आए। आपको घर वाले ने पूछा कि बता भैया कि औसत, आपसे पूछेंगे कितनी वस्तुएं बेची? कि 20 बेची। कितने रुपए मिले? कि 100 रुपये मिले। तो मेरे को ये बता दे भैया कि प्रत्येक वस्तु का औसत रुपए कितने मिले। तो हम 100 में अगर 20 का भाग लगा दे तो हमारे पास औसत वस्तु का मूल्य, भैया मैं तो 5 रुपये में बेच के आया एक वस्तु। चाहे मैंने किसी को 6 में बेच दी तो किसी को 4 में बेच दी, लेकिन औसत जो रुपए थे ना वो मैंने एक वस्तु के 5 रुपये कमाए। इसी प्रकार ये पूछ रहा है कि एक सेब की औसत आयु ज्ञात कीजिए। टोटल उसके पास रुपए कितने हैं? 45 और 20 कितने हो गए दोस्तों? 65, और 65 और 25 कितने हो गए दोस्तों? टोटल रुपए हो गए उसके पास 90। और टोटल सेबों की संख्या कितनी है? भाई मैं यही तो बताया कि 20 वस्तुएं बेच के आए और टोटल 100 रुपये लाए। अगर मैं 100 में 20 का भाग लगाया, टोटल सेब ये मान लो संख्या, और ये टोटल रुपए। अगर मैंने टोटल रुपए में टोटल का भाग लगा दिया, यह आ गया हमारे 10, तो एक वस्तु का मूल्य आएगा औसत। 10 को 90 से काटो तो एक वस्तु का जो मूल्य निकल के आया वो हमारे पास निकल के आया 9। कितना आया दोस्तों? 9। समझ में आया? तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि रुपये 53 को ए, बी और सी इस प्रकार बांटा गया। रुपये 53 को ए, बी व सी इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि ए बी से रुपये 7 अधिक प्राप्त करे। बांटा गया कि ए बी से 7 रुपये अधिक प्राप्त करे और बी सी से 8 रुपये अधिक प्राप्त करें। अधिक प्राप्त करे तो उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात करो। तो उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों दे क्या दिया, 1 मिनट आप प्रश्न पढ़ो कि रुपये 53 को ए, बी व सी रुपये 53 को ए, बी व सी टोटल रुपये 53 इस प्रकार बांटा गया कि ए बी से 7 रुपये अधिक प्राप्त करे और बी सी से 8 रुपये अधिक प्राप्त करे, तो उनका अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों मान लो ये ए, ये बी और ये सी दे दिया हमारे को। दे क्या दिया कि ए बी से 7 रुपये अधिक प्राप्त करे। ए है जो वो बी से कितना रुपये ज्यादा प्राप्त करे, 7 रुपये। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, अगर और बी सी से 8 रुपये ज्यादा प्राप्त करे। बी सी से, बी है जो सी से 8 रुपये ज्यादा प्राप्त करे। मान लो इसने किया x, तो इतने ये कितना करेगा 7, 8x। अगर इसने 8 प्लस x, इसने 8 प्लस x किया, 20 से ए 7 रुपये अधिक ज्यादा प्राप्त करता है। अगर मैं 7 इसमें ऐड कर दूं तो 8 7 15, तो इसने प्राप्त किए 15x। आगे वो क्या पूछ रहा है, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करो। मैं अगर इन सब का टोटल कर दूं 15x, 15 प्लस x, 8 प्लस x और x, तो टोटल मेरे पास योग कितना दे रखा है दोस्तों, 53। कितना दे रखा है, 53 दे रखा है। और अगर मैं इनको x कितने हो गए, 3x बराबर 15 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 15 और 8 23। अगर मैं 23 को 53 में से घटा दूं तो मेरे पास निकल के आएंगे 40, 30। और अगर 3 को मैंने 30 से काट दिया तो मेरे पास x का मान निकल के आया 10। अगर मैं इस x के मान को यहाँ ऐड कर दूं तो मेरे पास a अनुपात b अनुपात c का हिस्सा ज्ञात होगा। 15 और 10 कितने हो गए, 25। 10 और 8 कितने हो गए, 18। और यहाँ बच्चे हमारे x, तो x का मान हो गया 10। ये हमारे अनुपात निकल के आ गया दोस्तों। 25 अनुपात 18 अनुपात 10 हमारे आंसर निकल के आया। आप ऐसे नहीं करने चाहते हो तो मान लो ये ए, ये बी और ये सी। क्या दे रखा है, सी बी से कितना प्राप्त करता है, 8 अधिक प्राप्त करता है। बी से ये इसका 8, तो ये कितना, इसको कितना मिलेगा, 8 में 7 तो 15। 8 और 15 15 और 8 इसके दोनों मिला के हो गए 23। बच्चे कितने दोस्तों, 30। 53 में से मैंने 30 घटा दिया तो कितने बच गए मेरे पास, 30 बच गए। तो मैं 30 को तो डायरेक्ट बांट सकता हूं कि बराबर बराबर मिलेंगे। और बाकी जो दिया हुआ है सी से 8 रुपये बी को ज़्यादा मिलता है।
इससे सी से अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूं तो ये हो गया 18, और इससे भी 7 इसको ज़्यादा मिलता है। इसको कितना मिला दोस्तों? 18। अगर मैंने 18 में 7 ऐड किया तो वो कितना निकल के आया दोस्तों? इसको 10 मिला और इसको कितना मिल गया? 8। इससे 7 ज़्यादा इसको मिला, इसको 18 मिला तो इससे ज़्यादा 7 मिला, और इस दोनों से मिला के इसको कितने ज़्यादा मिला? 10। तो ये और 8 तो वो इससे ज़्यादा मिला जो, और 7 ये 7 ये 8 7 15। अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूँ 15 तो मेरे पास ये निकल के आएंगे 25। 25 अनुपात 18 अनुपात 10 हमारे आंसर होंगे। आप एक्स से कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है रुपये 300 को ए बी व सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 व बी ए और सी के कुल हिस्से का, जो बी है ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करता है, तब सी का हिस्सा ज्ञात करें। कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करता है तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। किसका हिस्सा ज्ञात करना है दोस्तों? सी का हिस्सा ज्ञात करना है। प्रश्न क्या कह रहा है? रुपये 300 को ए बी 300 ये क्या दोस्तों? सॉरी दोस्तों 3000 कर लेना है। रुपये 3000 को ए बी सी इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 ए है जो बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 व बी है जो ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करता है, तो सी का मान ज्ञात करो। ओके दोस्तों, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके दोस्तों, और इसको आप सोल्व करने की कोशिश करना दोस्तों। आंसर आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो मैं आपको इसको अगली कक्षा में ज़रूर बताऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू। कैसी लगी क्लास? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारे बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि डेली आपके राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास और मैथ की क्लास डाली जाती है, और उसकी सूचना आपको जैसे ही हम YouTube पर क्लास अपलोड करें तो आपको वो सूचना प्राप्त हो जाए। थैंक यू दोस्तों।